बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली आलू बुखारे के टेस्टी और हेल्दी शरबत की ज़बरदस्त रेसिपी। इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मियों के अंदर राहत का सामान समझा जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो, एक गिलास ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत पी लें तो सुकून मिल जाता है, क्योंकि ये मैदे को सुकून पहुंचाता है और जिगर की गर्मी को दूर करता है। तो फिर आज हम गर्मी की लू से बचाव के लिए केमिकल से पाक बेहतरीन आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे, स्टोर करेंगे ताकि हम पूरी गर्मी में उसको इस्तेमाल करें। रेसिपी को जानने के लिए रेसिपी को एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए फिर मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इमली और आलू बुखारा दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा लिए है। आलू बुखारा की सिलेक्शन में उसको फ्रेश सा लेना चाहिए, बहुत गहरे कलर का नहीं लेना चाहिए, वो पुराना होता है। ऐसे ही इमली भी लाइट कलर की चूज़ करनी चाहिए। इमली को किसी भी रेसिपी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसको कच्चा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा पका लेना चाहिए, इससे गला ख़राब नहीं होता। अब हम इमली को भिगो देंगे 2 कप पानी में और आलू बुखारे को भी इसी तरह भिगो देंगे और इसको अच्छे से खोल देंगे और 5 से 6 घंटे कम से कम इसको भीगा रहने देंगे। ओवरनाइट रख लें, ज़्यादा बेस्ट है। मैंने ओवरनाइट रख लिया था। सुबह फिर जब मैंने देखा तो ये देखिए कैसे सॉफ्ट हुए हैं और कितना इजीली इसका अंदर से बीज निकल गया है और इसका पल्प पैदा हो गया है। इसी तरह से हम तमाम आलू बुखारा को कर लेंगे और तमाम इमली को भी ऐसे ही कर लेंगे। तमाम पल्प हम अलग निकाल लेंगे और जो गुठलियाँ हैं उनको हम अलग निकाल लेंगे। ये जो सीड्स निकले हैं, बचे हैं, इनको हमने ज़ाया नहीं करना, इनको भी हमने इस्तेमाल करना। इसी तरह ये इमली देखें, ये तकरीबन छोड़ चुकी है सीड्स को, सीड्स अलहदा हो चुके हैं। ऐसे मसल लेंगे, इसको बहुत अच्छे से मसला जाएगा। गुदा अलहदा हो चुका है, ऐसे हाथ से छान छान के हम तमाम बीज अलहदा कर लेंगे। अब हमारे पास ये आलू बुखारे का पल्प रेडी हो चुका है और इमली का भी रेडी हो गया है। अब हमने इन दोनों को ग्राइंड करना है ताकि शरबत के अंदर स्मूथनेस आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पल्प हासिल हो जब हम इसको छानें, इसलिए हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये जो सीड्स है इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको भी हम ग्राइंडर में एक दफ़ा घुमाएंगे तो इससे भी हमें मैक्सिमम पल्प मिलेगा जो भी इसके साथ होगा। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है तो बहुत अच्छा पल्प हमें मिल चुका है। अब इस स्टेज पर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा से छानूँगी। छानने के लिए जो आपने स्ट्रेनर इस्तेमाल करना है, जो छलनी इस्तेमाल करनी है, वो बहुत बारीक सुराखों वाली नहीं होनी चाहिए, इससे आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बल्कि थोड़े से मोटे से सुराखों वाली होनी चाहिए, जिससे आसानी से पल्प भी निकल जाए और ऊपर ज़रात बाकी बच जाए। जो कचरा वगैरह है वो ऊपर रह जाएगा। मैंने पानी डाला इसके अंदर, तकरीबन मैंने 1 लीटर तक पानी डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसको करती रही और स्पून से हिलाती रही तो मेरे पास मैक्सिमम पल्प हासिल हो गया। आप देख सकते हैं ये अब मेरे पास बहुत अच्छा पल्प रेडी हो चुका है। इसमें मैंने पानी में ये कचरा कुछ बचा है, हम इसको फेंक देंगे, इसको वेस्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब हम ये जो हमारे पास पानी हासिल हुआ है, इसका पल्प और पानी सा देखने में ये पानी लग रहा है, लेकिन ये रिच है। इसको हम पकाएंगे आग के ऊपर। एक कढ़ाई लेंगे, एक खुला बर्तन लेंगे तो उसके अंदर ये तमाम डाल देंगे। अब हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। हमने फ्लेम को हाई कर देना है। ये देखें ये इसमें बॉयल आ गया है। अब ये गाढ़ा होगा, जब ये गाढ़ा होगा फिर हमने इसके अंदर चीनी डालनी है, पहले नहीं डालनी। ये गाढ़ा होने के दौरान इसके ऊपर झाग आई जाएगी, इसको आप किसी स्पून की मदद से उतारी जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये एंड तक आती रहेगी, लेकिन एंड में पकने की निशानी ये होती है कि ये जो झाग होती है ये गहरे कलर की हो जाती है और एंड में लास्ट में जब हम इसको निकाल लेंगे तो फिर ये दोबारा नहीं आएगी। अगर किसी शरबत के ऊपर ये आ रही हो तो समझें कि वो सही नहीं पका। इसको पकाते हुए तकरीबन हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये गाढ़ा हो गया। अब इसमें चीनी डालेंगे। 1 पाव आलू बुखारा और 1 पाव इमली में मैं 1 किलो चीनी डालूँगी। कम से कम इतनी चीनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 किलो चीनी भी डाल सकते हैं। देखिए अगर चीनी कम हुई तो शरबत ज़्यादा यूज़ होगा और अगर चीनी ज़्यादा हुई तो शरबत कम यूज़ होगा। बस अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे। तुख्म लगा लेंगे 2 टेबलस्पून तक, हम इसको आधे गिलास पानी में भिगो देंगे। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में इसे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए।
ये देखें शरबत पक रहा है और गाढ़ा हो गया है। अब हम इसकी झाग उतार लेंगे। मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसकी झाग उतार चुकी हूँ। ये ऐसे बनती रहेगी, हम इसको उतारते रहेंगे। टोटल शरबत को पकने में तकरीबन 30 मिनट लगे थे और ये रेडी हो गया था। अब यहाँ पर फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए काला नमक यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून, या इससे ज़्यादा भी डाल लें, और नॉर्मल नमक भी हम डालेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, वो 1 टीस्पून डालेंगे। रेड फूड कलर 2 ड्रॉप्स डालूँगी, सिर्फ 2 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं क्योंकि बहुत ब्लैक सा कलर फील हो रहा था, और कमर्शियल रेसिपीज़ में भी ये डलता है लाजमी। इमली और आलू बुखारे का शरबत रेड कलर का होता है जो हम मार्केट से पीते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 ड्रॉप्स डाले थे, इससे बहुत फ़ाइन कलर आ गया था, इसका ब्लैकिश से रेडिश सा हो गया था। जब ये पक जाए तब आप इसको उतार लें और इसको ठंडा कर दें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून आपने लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस डालना है। वो इसलिए डालेंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि ये गर्म था तो हमें पतला लग रहा था, ठंडा होने पर ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे किसी भी प्लास्टिक बोतल में, ड्राई होनी चाहिए वो, या कि शीशे का कोई जार ले लें, उसके अंदर ये भर लें। भरने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, 1 महीने तक फ्रिज के अंदर रख दें तो ये सेव रहेगा। और जब हमने इसको सर्व करना होगा तो 1 गिलास में पहले हम आइस क्यूब डालेंगे, फिर हम शरबत डालेंगे। शरबत हाफ़ गिलास तक कर लें या इससे थोड़ा सा कम कर लें, इतना डालेंगे। शरबत तमाम डालने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ठंडा पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद तुख्म लंगा जो हमने भिगो के रखी थी 15 मिनट के अंदर ही वो फूल जाती है, तो उसकी हम 1-1 चम्मच डाल देंगे। ये ऑप्शनल है। तुख्म लंगा जो है गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये तासीर में बहुत ठंडी होती है, लेकिन बच्चे इसे नहीं इस्तेमाल करते तो हम उसमें नहीं डालेंगे, बड़ों को डाल के देंगे। तुख्म लंगा डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर इसको पी के देखेंगे हमें लगे कि इसके अंदर शरबत कम है तो हम और डाल सकते हैं। कुछ लोग ये शरबत जो है इसके आइस क्यूब बना के रख लेते हैं और जब सर्व करना हो तो इसको डालते हैं, बर्फ़ का काम भी करते हैं और वो शरबत का काम भी करते हैं। ये भी मज़े की बात है, इस तरह भी किया जा सकता है। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि कितने रिफ़्रेशिंग लुक है हमारे शरबत की और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि इस बढ़ती हुई गर्मी में जब सब परेशान हैं, ऐसे में ना कुछ खाने को दिल करता है और ना ही पकाने को दिल करता है, तो फिर ये ठंडा ठार मज़ेदार सा शरबत अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।